तो आज का जो विषय है वो ये है कि मार्केट में जब हम एंट्री करते हैं तो हमें कितने ट्रेड लेने रहते हैं या फिर हम कितने ट्रेड ले सकते हैं। तो इसका सवाल आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर रहेगा, आप जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं उसके ऊपर। जैसे अगर आप कोई इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, चाहे वो 1 आए, 2 आए, 4 आए या 10 आ जाए। पर इससे क्या होगा, अगर जिस दिन आप लॉस में रहोगे तो उस दिन आपका कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा और अगले दिन कितना भी मार्केट अच्छा हो आप एंट्री नहीं कर पाओगे। इसके लिए ज़रूरी क्या है, जैसे नॉर्मली जो एक एक्सपीरियंस अगर कोई बंदे हैं ट्रेडिंग में तो वो आपको क्या बोलेंगे कि दिन का जो है, यहाँ पे थोड़ा मैं पेन निकालता हूँ तो ड्रॉ करके आपको बता सकता हूँ। ओके, ये हो गया पेन। ओके, तो नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे, एक ट्रेड ले लो, क्योंकि जो बिजनेसमैन वगैरह रहेंगे या अपने जॉब में बिजी रहेंगे तो एक ट्रेड लेके मार्केट से निकल सकते हैं। नॉर्मली क्या रहता है, जैसे कि फर्स्ट ट्रेड अगर कोई लूज भी होता है तो इसके लिए थोड़े लोग क्या बोलेंगे, 2 ट्रेड करो, दिन के 2 ट्रेड करो, जो भी होता है, लॉस होता है तो लॉस बुक करो, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करो। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरे दोनों के दोनों लॉस हो गए या फिर हर दिन दोनों के दोनों लॉस हो रहे, ऐसा तो कभी किसी का जाएगा भी नहीं। तो अगर आपका रेशियो अगर अच्छा है, मतलब आप समझो 20 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस लगाते हो, 40 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट है, तो आप ये कर सकते हो इजीली और इसमें आप प्रॉफिटेबल भी रहोगे। पर मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा, और नॉर्मली जो हम कैलकुलेटर जो यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हमको दिन का 3 ट्रेड लेना है। अब जो हम 3 ट्रेड लेते हैं उसमें भी आपको समझना है कि ये 3 ट्रेड जो मैं बोल रहा हूँ वो कैसे आप ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ट्रेड लॉस में हुआ, यहाँ पे देखो मैं आपको समझा रहा, एक ट्रेड लॉस में हुआ, दूसरा ट्रेड लॉस में हुआ, तो ये तीसरा वाला जो रहेगा वो आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, कुछ भी हो जाए, अगर आपको लॉस भी दिख रहा है और आपका सिस्टम में से बिलीव भी नहीं हो रहा है, कुछ भी हो, आपको तीसरा ट्रेड नहीं करना। उसके बाद में जैसे आपको फर्स्ट विन हो गया है, सेकंड विन हो गया है, उसके अपोजिट ही है ये, तो थर्ड हमें नहीं करना है, लालच नहीं करना है, जो प्रॉफिट मिला है उसमें खुश रहो। ओके, तो मैं एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे तो आप एक प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर तीसरा जो ये आता है वो ये है कि अगर आपका एक लॉस हुआ, दूसरा आपका विन हुआ, तो हम तीसरे के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, तीसरे के लिए जा सकते हैं। एक लॉस एक विन, तीसरे के लिए आपको जाना है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है। ओके, ये आगे पीछे भी हो सकता है, ये विन यहाँ पे हुआ, बाद में लॉस हुआ, तो उसके हिसाब से। पर ये फॉर्मेट में हमें काम करना है, यही फॉर्मेट में हमको डेली काम करना है। 2 लॉस हुए, मार्केट से निकल जाओ, 2 प्रॉफिट हुए, मार्केट से निकल जाओ, एक विन हुआ, दूसरा लॉस हुआ, एक विन एक लॉस हुआ, तो तीसरे के लिए हम जा सकते हैं। एक लॉस हुआ, एक विन हुआ, तो भी हम तीसरे के लिए जा सकते हैं। इसके हिसाब से अगर काम करोगे तो एंड ऑफ द मंथ देखोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। उसके साथ में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो हम यूज़ करते हैं, एसएल, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, इस पे ध्यान दो, ये अगर नहीं सीखे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। एसएल 40 पॉइंट्स, एसएल 20 पॉइंट्स का और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 40 पॉइंट्स के आसपास। तो देखो ये तो हमारा फिक्स रहता है, 20 पॉइंट्स का एसएल, पर जो हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो अलग अलग रहेंगे। जैसे देखो, अगर यहाँ पे मार्केट में हमने एंट्री, समझो कहाँ पे करें, हाँ यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे एंट्री की थी, पुट कॉल किया था, तो हमें कितना पॉइंट्स मिला है, टाइम वैल्यू भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं गया, तो उसके साथ उसके हिसाब से हम चेक करेंगे। तो हमने कहाँ पे एंट्री की थी, यहाँ पे एंट्री की थी, यहाँ पे अगर हमने एंट्री की है तो स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा हमारा, 20 पॉइंट्स का, ये स्टॉप लॉस रहेगा, और प्रॉफिट कितना रहेगा, ये लाइन तक, जो ये लाइन तक बनेगा उसके हिसाब से हमें निकल लेना है। तो कितना बना, 44, मतलब आप पकड़ो कि अराउंड 40 पॉइंट्स का हमें टारगेट यहाँ पे रखना है। अभी देखो इसके अपोजिट क्या होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ।
सिर्फ 40 पॉइंट्स ही नहीं देखने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हमने कॉल बाय किया होता, कौन सी इसमें, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो अगर हमने कॉल बाय किया है इस रेंज में, तो क्या होगा, अगर हम तो पकड़ेंगे यहाँ का स्टॉप, जो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ का, तो यहाँ पे मार्केट जो है बहुत टाइम गुजारा देखो पहुँचने में। यहाँ पे बाद में नीचे आया, फिर से थोड़ा ऊपर गया, बाद में यहाँ पे पहुँचा है, तो इसमें टाइम वैल्यू भी जाता है। जो पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या फिर ये एरिया में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उससे आपको निकलना है। ओके, तो आपको जो समझाने का मकसद मेरा एक ही था, अगर मार्केट में आपको टिके रहना है, प्रॉफिट अगर अच्छा इसमें कमाना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है अच्छी, और एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर अगर प्रॉफिट में रहना है, तो आपको इसी सिस्टम के हिसाब से चलना है। एक ट्रेड से आप मत चलो। बहुत सारे आपको ट्रेडर लोग जो बोलेंगे, एक्सपीरियंस भी बंदे बोले एक ट्रेड से, उसमें क्या है देखो, ये जैसे कि मैं बोलता हूँ, आपको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं, इसके लिए आप एक ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है मेरा लॉस होने वाला है। पर हम जो सिस्टम जो यूज़ करते हैं ओसी कैलकुलेटर, हमें मालूम है अगर एक यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया, आज के दिन में गया था, तो मुझे मालूम है मार्केट और मुझे अपॉर्चुनिटी देगा। यहाँ पे दी अपॉर्चुनिटी, तो मैंने यहाँ पे ली, यहाँ पे भी मैंने एंट्री की है, तो मेरी यहाँ पे लॉस हुआ मेरा, और 2 इसमें मैं यहाँ पे विन हो गया मेरा, 2 इसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया। पर यहाँ पे नहीं गया था मैं, यहीं पे ही निकल गया था, इसी रेंज में मैं निकल गया था। पर आपको समझाने का मेरा ये जो बनता है वो ये है कि मार्केट में इसमें चलना है, और इसी हिसाब से मैं चला हूँ। देखो, एक लॉस हुआ, दूसरे के लिए मैं गया, दूसरा विन हुआ तो मैं तीसरे के लिए गया, और चौथा मैं ट्रेड किया। यहाँ पे अगर मार्केट मुझे मिला है फिर भी मैंने नहीं लिया, या फिर यहाँ पे ये रीटेस्ट हुआ है देखो मार्केट, फिर भी मैं यहाँ पे नहीं लिया हूँ, मेरा जो प्रॉफिट था मैंने ले लिया और मैं मार्केट से निकल गया। तो मार्केट में जो है आपको लालच भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जैसे 2-3 ट्रेड आपके सफल हो गए और आप ट्रेड करते गए, तो एंड ऑफ द मंथ देखोगे तो आप लॉस में ही रहोगे। इसके लिए कहता हूँ सीखो और 3 ट्रेड दिन के करो। 2 ट्रेड के बारे में नहीं बोला हूँ मैं, 2 ट्रेड भी ये भी अच्छा है, पर 2 ट्रेडिंग में क्या होता है समझो, एक विन हुआ, एक लॉस हुआ, तो आप माइनस में रहोगे, और ये उल्टा भी कभी होगा, कभी लॉस होगा, कभी सेकंड में विन होगा। तीसरा हमने तो लिया ही नहीं, ना लॉस ना विन, तो इसमें क्या रहेगा, एक बैलेंस बना हुआ नहीं मिलता है आपको, नहीं रहता है इसमें। तो इसके लिए 3 ट्रेड लो, दिन के 3 ट्रेड लो। और एओसी कैलकुलेटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी वही चलता है, वो 3 के हिसाब से ही चलते हैं, 3 ट्रेड के हिसाब से। ये देखो, ये एओसी कैलकुलेटर है, नए जो बंदे उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। एओसी कैलकुलेटर है, यहाँ पे एओसी कैलकुलेटर के बारे में आपको जानकारी नहीं है, कैसे ये काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, ये अगर आपको मालूम नहीं है तो हमारे चैनल पे आप बने रह सकते हो, फॉलो कर सकते हो हमारे चैनल को। और एओसी कैलकुलेटर का ऑफिशियल वेबसाइट भी है, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि 9:30 को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मार्केट में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, ये वाले सपोर्ट, मार्केट कहाँ से घूमेगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको 9:30 को मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। तो इसके लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और कुछ आपको अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।